नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मौलिक अधिकारों का जो बचे हुए भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार, 3 प्रकार के मौलिक अधिकारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। सबसे पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक हम पढ़ चुके हैं। 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विभेद का निषेध, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध करता है। तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों के साथ बिना किसी भाषा, जाति, धर्म, वंश, मूल स्थान के, मूल निवास के सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो हमने अधिकार पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। 6 प्रकार की, पहले जब संविधान बना था 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। अब संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, पहली स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही सूचना का जो अधिकार है वो भी अपने को इसमें शामिल है। सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, आजीविका, वृत्ति, कारोबार की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 अपराध दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी है जब वो कानून का उल्लंघन करता है। बिना कानून का उल्लंघन किए किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 जीवन और सुरक्षा की स्वतंत्रता, बहुत विस्तृत ये अधिकार है। जीवन और सुरक्षा का अधिकार बहुत विस्तृत, जो इसके अंतर्गत सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हो जाती है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदीकरण की अवस्था में स्वतंत्रता प्राप्त है। बंदीकरण की अवस्था के अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी नहीं बनाया जा सकता। 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम अपने न्यायालय में पेश किया जाता है और व्यक्ति को अपने मनपसंद अधिवक्ता से परामर्श करने का स्वतंत्रता है। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें प्राप्त है। तीसरा जो अधिकार हमने पढ़ा था वो पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये कहता है, अनुच्छेद 23, कि मानव दुर्व्यापार का निषेध किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को बेचना, पुरुष है, स्त्री है, चाहे बच्चे हैं, वो निषेध है। इसके अलावा अनुच्छेद ये भी कहता है कि बेगार प्रथा निषेध है। किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे लिए आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद जो 24 है, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में पास किया गया है। उसके अंतर्गत बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत तो है ही है। इसके अलावा 2016 में इसे और ज्यादा वाइड बना दिया गया और ज्यादा उसमें संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक के कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी परिस्थिति में आप कार्य नहीं करवा सकते हैं।
शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है। ये सारे 3 अधिकार जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इन 3 अधिकारों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम चौथे अधिकार का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यदि हम देखें कि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को, अंतःकरण का मतलब जिस भी धर्म में आपका विश्वास है, अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की, उसके प्रचार करने की, उसका प्रबंध करने की और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, प्रसार करना और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अभी वर्तमान समय यदि हम देखें तो धर्म के अनुसार आचरण करना, जैसे अभी ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था वो काफी गहमागहमी हुई और ये कहा गया कि अनुच्छेद 25 का ये उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो उसके बारे में याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रिपल तलाक न सिर्फ संविधान के विपरीत है बल्कि इस्लाम के भी विरुद्ध है, इसलिए इसके ट्रिपल तलाक को एक अपराध घोषित किया गया है। इसी प्रकार सिखों को जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है वो भी उनके धार्मिक आचरण के अनुरूप है। जैन लोगों को जो संथारा करने की स्वतंत्रता है वो भी उनके धार्मिक आचरण के अनुसार है। तो कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है और उसके अनुसार अपना आचरण कर सकता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। असीमित नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर सीमा लगाई जा सकती है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस अवस्था में? लोक व्यवस्था के अवस्था में, लोक व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था की अवस्था में, सदाचार के लिए और स्वास्थ्य के लिए। इन आधारों पर यदि चाहे, राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कर सकता है? यदि व्यक्ति चाहे तो वो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करवाना या आर्थिक लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, इस पर राज्य रोक लगा सकता है। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उसका प्रबंध करना की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रबंध एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए चल और अचल संपत्ति का वो अर्जन कर सकता है और चल अचल संपत्ति का अर्जन करने के साथ ही साथ उस संपत्ति का विधि के अनुसार उपभोग भी कर सकता है। तो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उसका प्रबंध करना, चल अचल संपत्ति खरीदना, ये सब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन ये भी असीमित नहीं है। इसके अंतर्गत भी लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है।
इसी प्रकार अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही अनुच्छेद 27 है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय को किसी धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक संस्था के पोषण के लिए और धार्मिक संस्था के लिए निश्चित कर रखा है, तो राज्य के द्वारा उसके ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कर अदायगी है उसमें छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कर अदायगी में छूट प्रदान की गई है यदि व्यक्ति ने अपनी किसी आय का भाग किसी संस्था के लिए, धार्मिक संस्था के लिए निश्चित किया हुआ है, तो राज्य उसके ऊपर कर नहीं लगाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 28 ये कहता है, क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। धार्मिक शिक्षा किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। जैसे इसके संबंध में, वंदे मातरम के संबंध में, जनगण के संबंध में इसमें कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया, वंदे मातरम या जनगण मन धार्मिक शिक्षा का भाग नहीं है और ये राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, तो ये धार्मिक शिक्षा का कहीं पर भी विरोध नहीं करते हैं। तो धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य के द्वारा संचालित है उस पे धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, और न ही राज्य के द्वारा शिक्षा के आधार पर जो उनकी शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में प्रदान नहीं की जा सकती है राज्य के द्वारा जो संचालित होने वाली है। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इन धार्मिक स्वतंत्रताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत ने अपना धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप वास्तव में बनाए रखा है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन नैतिक शिक्षा देना कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में मनाही नहीं है। इसके अलावा राज्य के द्वारा धार्मिक क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से, सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से यदि राज्य चाहे तो धर्म के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ये संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उसको असीमित नहीं रखा गया है। नेक्स्ट जो 5th अधिकार हमारे पास है, ये चौथा अधिकार था। 5th अधिकार जो है वो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने की है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो ये अधिकार है ये किनको प्राप्त है? ये अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले जो अल्पसंख्यक है उनको शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी, अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को, सभी जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है
और उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई है अनुच्छेद 30, तो उसमें वो अपनी धार्मिक शिक्षा भी देना चाहे तो दे सकते हैं। तो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की जा सकती है और उनका प्रशासन किया जा सकता है। मदरसों की जो स्थापना होती है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो ये 5वां अधिकार जो संविधान के द्वारा दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए है। शिक्षा का जो अधिकार था, जो सभी को शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो अनुच्छेद 21A के तहत थी, जीवन और सुरक्षा की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ये जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ये 5वां अधिकार था। छठा जो अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो अधिकार है अनुच्छेद 32, यानी कि छठा अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसमें प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि आपको संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे प्रिय है, तो मैं इस अनुच्छेद के अलावा और किसी का भी नाम नहीं लूंगा। ये अनुच्छेद संविधान की आत्मा है, ये अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने भी ये कहा था कि ये अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण है। आखिर ऐसा क्या है इस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसमें ये बताया गया है जो भी हमारे उपरोक्त 5 प्रकार के अधिकार हैं, जो भी 5 अधिकार हमें प्रदान है, उन अधिकारों की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है, उन अधिकारों की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है वो संवैधानिक उपचारों के माध्यम से हमें प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान किया गया है। वो विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अवैध घोषित करने की शक्ति जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, कोई भी कानून या कार्य जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट या 5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती है और उन याचिकाओं के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो ये 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं उनका नाम, पहली जो याचिका है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि इसे हम लैटिन भाषा में कह सकते हैं हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी को उपस्थित करो। ये उस व्यक्ति के लिए जारी की जा सकती है जिसे ये लगता है कि मुझे जबरदस्ती बिना कारण के बंदी बनाया गया है, तो वो न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय ये रीट जारी कर सकता है कि अमुक व्यक्ति को जो बंदी है उसे प्रत्यक्ष करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, हम आदेश देते हैं, जिसे लैटिन भाषा में मंडेमस भी कहा जाता है। परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। किसे आदेश देते हैं? यदि कोई संस्था या कोई पदाधिकारी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे आदेश दिया जा सकता है कि आप अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित करें। तीसरा है प्रतिषेध।
प्रतिषेध का वैसे मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिशन। लैटिन भाषा में कह सकते हैं मना करना। किसे मना किया जाता है? जब उच्च न्यायालय, प्रोहिबिशन यानी कि मना करना, प्रतिषेध, सर्वोच्च न्यायालय को जब ये लगता है कि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं या कोई संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है, तो उन्हें मना कर सकता है। प्रतिषेध। उत्प्रेषण। निम्न न्यायालय यदि ऐसे मामले हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते लेकिन अपने पास मंगवाना, तो कोई ऐसे मुकदमे हैं, कोई ऐसे न्याय से संबंधित कोई ऐसी बात है तो वो उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में मंगाई जा सकती है, यानी कि अपने पास उत्प्रेषण, यानी कि अपने पास मंगाना। फिर 5वीं रीट जारी करती है अधिकार प्रशा। अधिकार प्रशा यानी कि को वारंटो। अधिकार प्रशा, जिसे लैटिन भाषा में को वारंटो कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के योग्य नहीं है, फिर भी यदि वो कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे रिट जारी कर सकती है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। तो इसका मतलब है अधिकार प्रशा, किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हो। तो ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालयों के द्वारा जारी करती है। संसद समय समय पर उच्च न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है कि वो भी मौलिक अधिकारों के संबंध में इस प्रकार की रिट जारी कर सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो, परमादेश आदेश देते हैं। प्रतिषेध, मना करना, उत्प्रेषण, अपने पास मंगवाना। अधिकार प्रशा, किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हो। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति को यदि लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जा सकता है, शरण ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ये रिट के माध्यम से उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और 35 ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है या लोक व्यवस्था से संबंधित जो अधिकारी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित व्यक्ति है, उनके मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर प्रतिबंधित कर सकती है। जो पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, इनसे संबंधित जो व्यक्ति है उनको पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त हो या उनको प्रतिबंध करे, इसके लिए संसद कानून बना सकती है। इन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने से संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 34 के अंतर्गत यदि मार्शल लॉ लागू होता है, सेना का शासन होता है, सैनिक शासन लागू होता है, तो उसमें मौलिक अधिकारों की जो क्षतिपूर्ति होती है तो उससे संबंधित संसद के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद जो 35 है वो संसद को मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये 3 प्रकार के अनुच्छेद थे मौलिक अधिकारों से संबंधित। महत्वपूर्ण रूप से 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक, और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार जो अम्बेडकर ने कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बहुत विस्तृत रूप से दिए गए हैं और लिखित रूप में दिए गए हैं और बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं।